नंबर 36 देखिए ज़रा। अ सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. Then current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10 times n। पूछा है कितना होगा। तो पहले तो हल्का सा एक रिजल्ट यहाँ काम में लिया गया, वो क्या है कि अगर मैं आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर के n रजिस्टर्स को अगर मैं सीरीज़ में लगाऊं तो सब ऐड होके इक्विवेलेंट NR आएगा। और अगर यही कहानी मैं पैरेलल के लिए करूं तो 1/R को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो उनसे R इक्विवेलेंट आता है R/n। इस रिजल्ट को अपन काम में लेने वाले हैं। सीरीज में बढ़ के मिलता है NR और पैरेलल में घट के मिलता है R/n। और सवाल ने क्या बोला कि पहले हमारे पास एक सेल था E, इसका EMF है, इसका खुद का रजिस्टेंस R है। इसके साथ अपन ने n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को R रजिस्टेंस का हर एक है उनको सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, तो करंट आया I। पहले तो इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हमारे पास R के n तो ये हो गए और इन्हीं के सीरीज में एक ये भी है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा n + 1R। तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास E/n + 1। अब बाद में क्या किया गया, सेम बैटरी के साथ n रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया गया है। तो इन पैरेलल वालों का तो कितना हो जाएगा n रजिस्टर्स का R/n और उनके साथ खुद बैटरी का रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनका तो R/n हो गया, साथ में सेल का भी R हो जाएगा। तो अब जो करंट आया है दैट इज़ 10 टाइम्स I। तो करंट कितना हो जाएगा E/n में, अब नया R इक्विवेलेंट। I की वैल्यू रिप्लेस करते हैं ज़रा यहाँ से फर्स्ट सर्किट से। इसको LCM लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो E/R से E/R कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 10/n में n + 1 इक्वल टू n/n में n + 1। तो n की वैल्यू रही होगी 10। मतलब जो रजिस्टर्स हम काम में ले रहे हैं वो 10 रजिस्टर्स हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा।